इंटीग्रेशन जो वर्ड आया वो कहाँ से आ रहा है? इंटीग्रेट करना, मिलाना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ। इंटीग्रेशन का मतलब है आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के या छोटे छोटे चेंज को मिला के एक बड़ा चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट की तो हमारी क्या प्रॉब्लम थी? हमें क्या गिवन है? टोटल डिस्टेंस x। हमें क्या निकालना है? बहुत छोटा इंटरवल जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय dx। हम डेरिवेटिव निकालते थे, डेरिवेटिव का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज निकालना। तो बड़े चेंज से छोटा चेंज निकाला और उसको डिफरेंशिएट करके रेट ऑफ चेंज निकाला। अब उल्टा काम है, मेरी रिक्वायरमेंट है x से dx नहीं चाहिए, मुझे dx से x चाहिए। मैं आपको dx दूंगा और आपसे ये बोलूंगा कि छोटे छोटे एलिमेंट ये dx है, नेक्स्ट एलिमेंट भी dx है, dx है, dx है, dx है। आप सभी एलिमेंट्स को मिला लें, मिला के टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो मिलाने को क्या बोलेंगे? हमने क्या किया? छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया। तो पहला काम था x से dx पे आना, अब काम है dx से वापस x पे जाना। तो इसके लिए इंटीग्रेशन है। और इसकी क्या फिजिक्स में एप्लीकेशन है, आज जाते हुए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा कि हम पहले थोड़े मैथ्स के फॉर्मूलाज करेंगे इंटीग्रेशन के। फिजिक्स में क्या रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल से कि हमने क्यों की इंटीग्रेशन। उसके लिए काम करो, पहले इंटीग्रेशन को बोलना और लिखना कैसे इसको समझ लो। dy by dx को का मतलब क्या था? दिस वॉज रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सिंबल d से स्टार्ट होता है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह इंटीग्रेशन ऑफ y। इसमें विद रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर में आता है और इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू x न्यूमिनेटर में आता है। उल्टा काम है, डिफरेंशिएशन से बिल्कुल उल्टा काम करेगी इंटीग्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलना और लिखना सीख लो, ठीक है? तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसे लिख लो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? यहां तक जैसे बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या आएगा? x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। बोलना आ गया और रिप्रेजेंटेशन क्लियर है इसकी। तो इसका पहला फॉर्मूला नोट करेंगे। ठीक, करें स्टार्ट। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is always equal to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x is always equal to x। वैसे बता देता हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। आपने उल्टे हैं मतलब क्या? अच्छा, आप समझिए कि x dx और dx का x उल्टा है। मैथ से भी उल्टा है। कैसे? जो आंसर आया उसको रफ में साइड पे ले जाओ और इसको x के साथ डिफरेंशिएट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। देखो हम किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 1 की। तो जो जो तुम ये आंसर निकालते जाओगे उसको डिफरेंशिएट करते जाओगे, वापस ये नंबर आ जाएगा। ऐसे उल्टे हैं, मैथमेटिकली उल्टे हैं। 1 की इंटीग्रेशन x है तो x की डिफरेंशिएशन 1 है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? खैर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो फॉर्मूला याद करेंगे, 1 dx इज x। जैसे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा, एग्जाम्पल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। बोलो क्या आएगा आंसर? y। 1 विद रिस्पेक्ट टू z इज z। 1 विद रिस्पेक्ट टू t इज t। ये लो, नोट कर लो। तो आज के बाद अगर 1, ये मत कहना कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 होती है, बिल्कुल 0 नहीं होती। 0 तो बिल्कुल होती ही नहीं है इंटीग्रेशन। तो आपके सामने डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 है पर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 नहीं है। तो 1 dx x है, 1 dy y है, 1 dz z है। तो इस तरीके से चलेगा।
क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे हाँ मल्टीप्लिकेशन में ऐसे बोल सकते हो। बोलना क्या है, एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ वन है ना, तो उसमें बोलना है तो बोल लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट रूल देखो, एक रूल है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये ना पावर रूल है। हर हालत में इसको सीखना ही सीखना है, नहीं तो आप 2 साल परेशान रहोगे फिजिक्स में। सबसे ज्यादा पावर रूल इंटीग्रेशन का ही यूज होगा, डिफरेंशिएशन का कम यूज होती है, इंटीग्रेशन ज्यादा यूज होती है। इंटीग्रेशन का पावर रूल पहले देखना ध्यान से, उसके बाद आराम से लिख लेना। मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं पावर रूल, फिर फॉर्मूला बाद में बताऊंगा क्या होता है, फॉर्मूला याद करने का कोई फायदा नहीं है। देखो एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 dx। x की पावर क्या है? 4। डिफरेंशिएशन में ऐसा था, पावर नीचे उतारो, एक पावर सब्ट्रैक्ट करो ना, इसमें सब्ट्रैक्ट ना करो, इसमें प्लस करो, उल्टा काम है। तो x लिखो, पावर क्या x की? 4, एक पावर बढ़ा दो, कितनी हो गई? एक ही बढ़ानी है, 5। जो इसकी नई पावर बनी 5, उससे इसे डिवाइड कर दो, पावर बढ़ा, उसमें क्या पावर ना नीचे उतार लो, मल्टीप्लीकेशन में चलती है पावर, इसमें डिवीजन में चलती है पावर, उल्टा काम है। मल्टीप्लाई डिवाइड बन गया है ना, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो x की पावर 1 बढ़ा दो जो भी है, डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड कर दो। अभी रुको खत्म नहीं हुआ। किस एक्सपोनेंट अगर ना होता तो क्या होता? x। ये जो भी x है पावर को छोड़ के, उससे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन में d देखो, dx बाय dx ना पीछा छोड़ेगा, बात पक्की है। तो इसने नहीं छोड़ा फर्स्ट डे से, और ये यहां भी नहीं छोड़ रहा। डिफरेंशिएशन में dx बाय dx को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें dx बाय dx को डिवाइड करते हैं। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर है x की पावर 5/5। फिर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7 dx है। रूल नंबर 1, पावर बढ़ा दो, कितनी हो गई? 8, पावर से ही डिवाइड कर दो। 7 पावर को अगर छोड़ दो तो क्या बचेगा? x। तो क्या बनेगा? dx बाय dx, जिसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बुक्स में, x की पावर n dx का फॉर्मूला है। बोलो, फॉर्मूला खुद बनाओ, बोलो क्या होगा? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, n पे अगर हाथ रखेंगे, ये बुक्स में फॉर्मूला गिवन है, पर मेरे को लगता है फॉर्मूला जरूरत क्या याद करने की, हो तो गया क्या? इसको याद करके क्या करोगे, हो तो गया। अब इसे लिख लो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि जो ब्रेन है ना, वो अभी सिंक्रोनाइज हो रखा है डिफरेंशिएशन के साथ। पावर नीचे एक पावर कम, बड़ी मुश्किल से ट्रेन किया था, एक 3 लेक्चर में ही ट्रेन किया, पावर नीचे एक पावर माइनस कर दो। अभी वो ट्रेनिंग खत्म होगी, अब ऐड कर दो, फिर मिक्सचर होएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, कभी माइनस कर दो कभी प्लस कर दो, ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन में पावर रूल को लगा के देखेंगे, सिंपल। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि dx बाय dx लिखते क्यों है यार, हमेशा 1 तो हो ही जाता है। तो उनके लिए बता देता हूं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ 7x + 1, ठीक, 7x + 1 रेज टू पावर क्या? 3/2 dx, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसकी होल पावर कितनी है? 3/2। तो बोलो एक पावर बढ़ गई, कितनी हो गई? 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 d/dx ऑफ, अब अगर पावर पे हाथ रख लें तो क्या आएगा? 7x + 1। तो 7x + 1 रेज टू पावर 5/2, और ऑब्वियसली रेसिप्रोकल 2/5। इसकी डिफरेंशिएशन 7 और कांस्टेंट की 0, ये आंसर आएगा। यहां ये फायदा है, तो d/dx हमेशा 1 नहीं होगा, ऐसा करना पड़ेगा। पर वो अलग बात है कि आपको पेपर के अंदर या ज़्यादातर फिजिक्स में ऐसी इक्वेशंस कम आती हैं। आपको नॉर्मली आता है, मतलब नॉर्मली जैसे x की कर दो, x² की कर दो, x³ की कर दो, इजी टाइप आती है। पर मेरा बताना बनता है कि फॉर्मूले के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है। इस पूरे की पावर 1 बढ़ गई, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, और जो भी अंदर की टर्म है उसको अलग से क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। कहाँ पे? ये
टू पर चला गया, 5/2 2/5 बन गया, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ से। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उन क्वेश्चन पे इसको लगा के देखना, ठीक, पावर रूल को। ठीक है, तो ये लो, तो पावर रूल लगा के देखो, ये लो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x dx। तो एक बार अपने आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर है कितनी, अंडर रूट का मतलब हाफ, तो क्या बनेगा x रेज टू पावर, एक पावर बढ़ा दो, कितनी हो गई 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ऑब्वियसली dx by dx तो 1 है, तो आंसर आएगा 2/3 x रेज टू पावर 3/2। फर्स्ट आंसर आ गया सबका ये आंसर। पावर रूल सबको लगाना आ गया। इसकी पहले पावर रूट का मतलब हाफ कर लो, 1 ऐड कर दो, हाफ प्लस 1 कितना है 3/2, 3/2 से डिवाइड कर दो और dx by dx से 1 है छोड़ दो। नेक्स्ट इसको ऊपर लेके जाओ, x रेज टू पावर क्या बना -½ क्योंकि अंडर रूट नीचे है, ऊपर जाएगा -½ अब इसमें एक पावर बढ़ा दो, कितनी हुई -½ प्लस 1 जो कि कितना होता है हाफ, रेसिप्रोकल लो, x रेज टू पावर कितना हाफ, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या रूल है इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्यूब रूट, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट का मतलब x की पावर 1/3 dx, तो x रेज टू पावर 1/3 का मतलब 1/3 प्लस 1 कितना 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो क्या बनेगा 3/4 x रेज टू पावर 4/3 इज द आंसर। पावर पे हाथ रखो तो x बचा ना, एक्सपोनेंट पे हाथ रखना है ना, तो बचेगा क्या x, तो dx by dx बचेगा नीचे, मैं लिख नहीं रहा है ना, वैसे अगर करना है तो dx by dx बचेगा यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो मन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, पावर रूल कैसे लगेगा, ठीक। जो नेक्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का, उसके अंदर क्या करना है आपको कि सपोज करो आपके पास पावर रूल है, समझ में आ गया पावर रूल के साथ जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx, यानी कि कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं
इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो कौन है कांस्टेंट? 5 बाहर निकाल लो, क्या बचा? x की पावर 4 dx। तो कोई बात नहीं, 5 एज इट इज चलने दो। बोलो इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर x की पावर 5। तो क्या रूल है? कांस्टेंट बाहर लिए जा सकते हैं। ठीक है, सही। तो बताओ इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx आंसर 1। 7x कैसे? 7 बाहर गया, क्या बचा? 1 dx। भाई 7 इंटू 1 7, बाहर निकल के जाओगे 1 ही बचेगा। और पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या था, चेक करो। 1 dx की इंटीग्रेशन क्या थी? तो आंसर 7x। तो याद रखना 1 dx x, 2 dx 2x, 3 dx 3x, 7 dx 7x, क्योंकि बाहर आएगा कांस्टेंट तो अंदर तो 1 dx ही बचेगा, बात ही खत्म। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर मैं टेस्ट के अंदर एक और चीज देखूंगा, नई चीज। मेरा रूल यहां पे लगेगा क्या? मैं क्वेश्चन दूंगा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x डी या x की पावर 2 dx। पावर रूल नहीं याद रहेगा, ये कहा था कुछ कहते थे होते थे क्लास में, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, कहेंगे x की पावर 2 ही कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, क्या बचा? कहते 1 dx। मैं ये क्या किया? कहते 1 dx होता है x क्यूब। कर भी मत देना भाई, x की फैमिली है ना, इसका बंदा बाहर नहीं जाएगा, जिसकी फैमिली वो बंदा अंदर रहेगा, इसके अलावा सब बाहर जाएंगे। 1 2 3 सब बाहर जाएगा, क्योंकि x की इंटीग्रेशन है, x वेरिएबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का, एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 dx है, ये इंटीग्रेशन करनी है। मतलब दो टर्म्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंपॉर्टेंट है, देख लो, जैसे डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर सकते थे, दो टर्म में ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन भी ब्रेक हो सकती है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3, लेकिन भूलना नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 कोई मतलब नहीं है इसका, ये बिल्कुल गलत है। विद रिस्पेक्ट टू लिखना हमेशा जरूरी है। तो विद रिस्पेक्ट टू x यहां भी आएगा और विद रिस्पेक्ट टू x यहां भी आएगा। तो ब्रेक कैसे करना समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx, ऐसे ब्रेक करना है इसे। अब ये दो क्वेश्चन बन गए इंटीग्रेशन के। पहला क्वेश्चन x की पावर 5/5, दूसरा x की पावर 4/4, ये आंसर है, ये अलाउड है। तो अगर ये प्लस की जगह माइनस होता ना तो भी यहां पर अलाउड है, पर अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो ऐसा कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। u इंटू वी, यू अपॉन वी कुछ नहीं है, प्लस और माइनस में वैलिड है। तो इसका फॉर्मूला बुक्स में ऐसे लिखा होता है, u प्लस वी की इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और अगर ये माइनस है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। ऐसे है। क्या करना है? फॉर्मूला याद करके लिखना है, लिख लो तसल्ली के लिए। जरूरत क्या है? पता ही है कि ब्रेक कैसे करना है, तो उसको याद करके भी क्या ही करोगे। वो तो एक आइडिया दे रहा है कि दो u और v दो टर्म्स हैं, उनको आप ओपन कैसे कर सकते हो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है आज इंटीग्रेशन का, आधा घंटा मैंने और बताया। इसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जो भी उसमें फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यूनिट्स भी, स्कूल जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है आप में से? यूनिट्स डायमेंशन एमएलटी चल रहा है। न्यूमेरिकल्स, इंटीग्रेशन ऑफ, लिखो एक्स स्क्वेयर 1/x² माइनस 7x प्लस 2 dx। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 7/x² या
7/x³ माइनस 4dx। x² है। खोलो, ओपन करो इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। 7dx, 7 बाहर। ओपन करो, अपना पता लग जाएगा। एक बार प्लीज चेक करो, ब्रेक करो। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। x² dx एज इट इज, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx। कांस्टेंट 7 बाहर आ गया तो x dx, तो यहां पर क्या आ गया? x dx। कांस्टेंट बाहर आ गया तो 1 dx। ऐसे किया क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ गए। पावर रूल बोलो, x की पावर 3/3, x की पावर -1/-1, -7 इंटू x की पावर 1 है तो x²/2 और प्लस 2 इंटू 1 dx क्या होता है? x। यहां तक किया, ये आंसर है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें, कि कैसे आपने सोचना है इसमें? प्रैक्टिस है, अभी आदत नहीं ना, हाथ भी ऐसे चलता नहीं है। वो जितना मैथ्स करके आए हो ना, तो ऐसा वाला ये है नहीं सिस्टम, मतलब ब्रेन थोड़ा ट्यून होने में टाइम लेता है। कोई बात नहीं, अभी एंड ऑफ द लेक्चर हो ही जाएगा अभी। ठीक ठीक, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। तो x² dx, 7 बाहर आ गया, x की पावर -3 dx, 4 बाहर आ गया 1 dx। तो बोलो x³/3, 7 इंटू एक्स की पावर -2/-2 और 4 इंटू कितना? x। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? पावर रूल एंड में कैसे लगा देख लो। ठीक, तो पहले ओपन कर लो, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, x वाली टर्म ऊपर ले जाओ, x³/3 पावर 1 ऐड करेंगे, x की पावर -2/-2, 4 इंटू एक्स। आंसर तो समझ में आ रहा है सबको यहां तक? ठीक है, बढ़िया है। तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि हाथ थोड़ा थोड़ा और तेज चले, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें एक जगह है जहाँ पावर रूल नहीं लग सकता और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा और तुम लगा जाओगे। दिखाता हूँ, पहले फंसाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं फ्लो में पता लगेगा कि हुआ क्या।
चलो 2 मिनट मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने दो। यहाँ तक क्लियर है? मिटा दो फिर से। ये देखो, फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। 7 बाहर आ गया कांस्टेंट, x ऊपर गया तो -3 क्यूब है ना, 4 बाहर गया तो 1 dx। ठीक है, ठीक है, ये लो फिर शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस √x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x माइनस 1/7 dx। तो ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, ये सबने कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट दिख रहा है मुझे 1/7, बाहर निकाल लो, क्या बचा 1 dx। x की पावर क्या है 1/2 dx। ठीक है, लगाए पावर रूल। 1/7 बोलो 1/1 dx क्या होती है x, और इसकी पावर क्या है हाफ, 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 कर लेने नेक्स्ट स्टेप में, एक ही बात है। यहां तक सबने कर लिया, ठीक है, डन, सही है। ठीक, कोई डाउट इसमें? बहुत स्टूडेंट देखे मैंने, जब टेस्ट होता है डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लगने स्टार्ट हो जाते हैं एकदम। ऐसा जैसे बढ़ती रहेगी ना वो कंफ्यूजन हो जाती है। इतनी तो हो ही जाती है कि पावर माइनस करें कि पावर प्लस करें। डिफरेंशिएशन का अलग टेस्ट ले लो, ठीक हो जाता है। इंटीग्रेशन का टेस्ट अलग ले लो, ठीक हो जाता है। मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना, पढ़ लेना। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है तो इसके अंदर फिर ओपन करते हैं 1/x² dx, x dx 1/7 dx, ये सबने किया। तो इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx, x की पावर 1 है dx, 1/7 कांस्टेंट है 1 dx। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, x की पावर -2, एक पावर ऐड करो, कितनी हुई -1, -2 + 1 इज -1, प्लस x की पावर एक ऐड करो, -1/x dx क्या होता है x, आंसर। तो आई होप यहां तक ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है और सब लगा पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पावर रूल सबको आ गया, समझ में आ रहा है? पावर रूल, बेसिक पावर रूल कैसे काम करेगा, एक पावर ऐड कर देनी है, पावर से डिवाइड कर देना है। अब ध्यान से देखना, इस पे पावर रूल लगाओ। ये लो एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की पावर x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। करो, तीनों क्वेश्चंस करो।
हो गया, लास्ट 0 अलाउड नहीं डिनोमिनेटर में, आ रहा है लास्ट में 0। ये देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर -3dx। शुरू करें, x की पावर एक पावर बढ़ाओ -2/-2, यही आंसर है सबका, सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको ऊपर लेके गए, पावर रूल क्या बना, x की पावर -1/-1, यही बना, सही है, सही है। लेकिन जब आपने ये लगाया x की पावर -1, पावर बढ़ाओ 1, कितना बना 0 डिवाइडेड बाय, क्या तुमने मैथ्स में कभी डिवाइडेड बाय 0 की टर्म देखी है? नॉट डिफाइंड करके टीचर घर चले जाते हैं, हाँ ठीक है नॉट डिफाइंड है, पर करूं क्या, मान लो आ गया पेपर में और मुझे 1/x dx की करनी पड़ती, क्या बोलोगे, मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं नॉट डिफाइंड है ये, नहीं, कुछ तो बनेगी बात, ऐसे बात बनेगी नहीं। यहां पे पावर रूल फेल है सिर्फ एक क्वेश्चन में, बाकी सब में चलता है। इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स से मैंने बोला था, ये वैसी नहीं है कि डिफरेंशिएशन तो कहीं भी लगा दोगे सब चल पड़ेगा, इसमें नहीं चलेगा। इसमें जब डिग्री 1 आएगी नीचे, इसकी पावर 1 है, क्योंकि सबको पता है कि ऊपर जाके वहां 0 का चक्कर पड़ना ही पड़ना है, तो यहां पे पावर रूल नहीं लगेगा आपको, कि फिर वो उन पे लगेगा। वो दोनों करेक्ट हैं, मैं कह रहा हूं x की दुनिया की जो मर्जी पावर आ जाए सब पे पावर रूल लगेगा, बस जिसकी डिग्री 1 है उस पर लगेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0। अब कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इसका, तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सिर्फ 1/x dx प्लीज, 1/x² dx नहीं है, क्योंकि x² की इंटीग्रेशन तो पावर रूल से हो ही रही थी, 1/x³ की भी हो रही थी। प्रॉब्लम तब थी जब x की यहां पे पावर क्या आती है 1। आंसर इज log x। हाँ ये कहां से आ गया, जरा रफ कॉपी लेके, आंसर क्या आया log x। इसको रफ में डिफरेंशिएट करना, बोलो क्या आंसर है डिफरेंशिएशन, सही है, बोला था अगर आप आंसर को डिफरेंशिएट करोगे वही नंबर आएगा जिसकी इंटीग्रेशन है 1/x, मैच कर रहा है, इसलिए आंसर आ नहीं पा रहा था, क्योंकि आंसर बनना ही लॉग में था। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज लगाओ पावर रूल जो लगाना है, पर जहां 0 आ जाए डिनोमिनेटर में वहां लॉग लगाना। तो स्टूडेंट ने कहा ठीक है अब समझ में आ गया मेरे को। मैंने कहा कैसे, वो कहता सर देखो मुझे समझ में आ गया, अब क्वेश्चन दो। मैंने कहा ले क्वेश्चन ले, एग्जाम्पल 1/x की पावर 7 dx, वो कहता है ये लो जी log ऑफ x की पावर 7। मैंने कहा ये क्या किया है, कहता आप ही ने किया। मैंने कहा जब पावर 1 है तभी log लगेगा, अदरवाइज ये मत कर देना, अदरवाइज तो पावर रूल जहां लगता है वहां पर पावर रूल से ही आंसर आएगा। अब एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है यार ये क्या चक्कर है, मुझे कैसे पता लगेगा लॉग आएगा कि नहीं आएगा, फ्लो में पता नहीं लगता। तो मैं एक रूल बनाता हूं, तुम ना पावर रूल लगा दो, हर जगह लगा दो, जहां डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए ना याद कर लेना कि मैंने कहा था लॉग लगेगा, बाकी जहां लगता है लगने दो, बस जहां 0 आएगा डिनोमिनेटर में वहां याद कर लेना कि वहां log x का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलती होगी आपसे, आप पावर रूल लगा दोगे ना और तो कुछ नहीं करोगे, डिनोमिनेटर में 0 ही आ जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही 0 आएगा याद कर लेना कि उस क्वेश्चन को जहां पे 0 आया वो log से सॉल्व होना है। ठीक है, याद करने की का तरीका ही बता रहा हूं, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा प्लीज कंप्लीट करो, ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है क्योंकि वो आपका पीछा छोड़ेगा ना dx/dx वाला, वो भी तो है। तो यहां पे क्या है, x की वैल्यू 1, वो वैल्यू यहां पे आई डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ जो भी log की आगे टर्म है उसको अलग से डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, वो अलग बात है, dx/dx 1 है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x + 1 dx, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1/7x + 1। अब जब ये आया पेपर में आ गया, चलो जी मुझे याद ही नहीं रहा लॉग कब लगता है, मेरे को नहीं क्लियर हुआ कि लॉग लगता है, पता नहीं कब लगता है। तो मैंने भी क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 कर लिया, मैं कर क्या सकता था, मैंने ये कर लिया। जैसे मैंने पावर रूल लगाया इसकी पावर क्या हो गई, अब मुझे याद आया नहीं गलत हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया, यहाँ पावर रूल नहीं, वहाँ क्या, यहाँ पे क्या लगेगा लॉग लगेगा। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ फंस गए वहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
तो इस केस में आप ऐसा कर लेना, आप लगाना log ऑफ 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 1। तो आंसर आएगा log ऑफ 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, dx बाई डी एक्स 1 है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये आंसर आएगा, ये करेक्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक है, यहां तक इंटीग्रेशन बहुत संभल के, हर जगह इंटीग्रेशन के रूल सेम नहीं है। तभी मैं कह रहा था कि इंटीग्रेशन तो बहुत ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे ना, कितने रूल सीख लोगे, 4 महीने का कोर्स है। तो मैं आपको बस 4 रूल ही करवाने वाला हूँ जो मेरे को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट है पावर रूल, पावर रूल से ही आना चाहिए बस। ठीक है, आपका 99% काम तो पावर रूल ही ठीक कर देगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ की। ये तो फिर भी करवा रहा हूँ कि जो लॉग आ जाए तो आ जाए, वैसे कम ही आता है लॉग। ठीक है, यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2 dx, बोलो आंसर क्या है इसका फटाफट से? लॉग ऑफ नहीं, लॉग ऑफ नहीं, यहाँ लॉग नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, यहाँ पावर रूल लग सकता है, और जहां लग सकता है वहां लॉग मत लगाना। तो लगा के देख लो पहले, 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर माइनस 2 dx। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर, सही है लग रहा है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। तो आंसर इज 3x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस वन, इसको ओपन करेंगे तो 3 और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। तो 3x प्लस 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -3 आंसर, ऐसा कुछ आंसर आएगा। पर यहां लॉग नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन जब डिग्री 1 होगी यहां डिनोमिनेटर में तो लॉग आएगा। लॉग यहां तक ठीक। जैसे सपोज करो, 1 मिनट के लिए मैंने आपको ये बोला था कि एक जैसे सपोज मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, याद करो, है ना? इसमें पावर रूल लगता है, इसमें पावर रूल लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है, तो पावर रूल लगा के आंसर आ गया था। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन ऐसे कर देता, 7x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ पावर 3/2, तो आप लोग क्या करेंगे? आप ये करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 3। कर भी मत देना, गलत है, पावर रूल लगेगा नहीं। अब ये क्या है? फर्क क्या पड़ा? x का स्क्वायर ही तो किया है। पावर रूल तब लगते हैं जब ये होल ब्रैकेट के अंदर डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो चलता है, नहीं तो चलता नहीं है। आपको कि ये तो बहुत खतरनाक है यार इंटीग्रेशन, ये तो बहुत, इसके तो ना आंसर ज्यादा है, हाँ कम है। मतलब ये कर लूं, नहीं ये भी नहीं करना, अच्छा ऐसे कर लूं, नहीं ये भी नहीं करना, बस यही करना है। तभी तो इंटीग्रेशन का कोर्स थोड़ा ठीक लेवल माना जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल जबरदस्त है। आपको कि फिजिक्स में क्या करेंगे? तुमसे पूछेगा ही नहीं कोई फिजिक्स में। तुमसे फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें पावर रूल ना लगता हो। तुम्हें क्वेश्चन ही ऐसे बना के दिया जाएगा जिसमें पावर रूल चलेगा। इसलिए तुम्हारी फिजिक्स में हेडेक नहीं है। तुम्हें बहुत सिंपल इंटीग्रेशन पूछी जाती हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स की पावर 4 कर दो, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि क्या रूल है। तो इंटीग्रेशन का रूल बता रहा हूं मैं, इतने ईजी नहीं है कि कुछ भी अंदर लगा दो, कुछ भी पावर कर दो। डिफरेंशिएशन में चलता था, इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं चलता। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल तभी चलेगा जब x की डिग्री क्या होगी, अंदर 1 पड़ी होगी। लॉग भी तब चलता है जब 1 है, नहीं तो चलता नहीं है। ठीक है, तो मेनली पावर रूल की बात हो रही है। चलो हम इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जाना नहीं जिस रास्ते उसको क्यों पकड़ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल को तुम्हें मैथ्स का टीचर पहले ही पूछेगा कि इंटीग्रेशन करके आए थे? हाँ जी करके आए थे। चलिए करके देखा, तो बोल देना पावर रूल नहीं चलता, अगर याद रह गया अगले साल तक तब। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है पावर रूल और लॉग समझ में आ गया, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये लो, इंटीग्रेशन ऑफ 7/x
7/x², 7 dx। इसे ओपन कर लेना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओपन कर लिया, 7 बाहर निकाल लो, तो क्या बना 1/x dx प्लस 7 बाहर आ गया, x की पावर -2 dx, 7 बाहर आ गया तो 1 dx। अब साफ पता लग रहा है, ये तो फॉर्मूला याद है हमें, बोलो क्या है? log x, क्योंकि यहाँ पावर रूल चलेगा ही नहीं, यहाँ चलेगा x की पावर -1/-1 और 7 इंटू कितना x, क्योंकि 1 dx की इंटीग्रेशन क्या करवाई थी? x। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? ठीक है, ठीक है, 1 dx इज x। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट फॉर्मूला कह लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि चल इसका आंसर क्या होगा, पता है क्या बोला? कह रहा देखो साइन एक्स की जो पावर है वो कितनी है? 1। तो मैं पावर रूल लगाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कह रहे साइन एक्स की पावर क्या हो गई? 2 डिवाइडेड बाय 2। मैं ये क्या कर रहा है? कह रहा पावर रूल लगा रहा हूँ। गलत तो नहीं है ना? पावर रूल तो, और डिग्री भी 1 है कहता है जी एक्स की, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है? तो सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फंक्शन पे, किसी भी वैल्यू पे पावर रूल नहीं चलता, साइन एक्स के ऊपर पावर रूल नहीं चलेगा। जबकि आप मुझे ये बोल सकते हो सर, जब आपने डिफरेंशिएशन करवाई थी और आपने कहा था कि साइन एक्स का स्क्वायर करो, डिफरेंशिएशन में पावर रूल चला था, बिल्कुल चला था। इसकी पावर 1 हुई थी और इनटू d/dx ऑफ साइन एक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, चलता है। डिफरेंशिएशन में तो हर प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डिफरेंशिएशन तो आसान लगती है, रूल ही नहीं है, वो पावर रूल लगाते रहो, जिसमें मर्जी लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, सब पे चलता है, इसमें नहीं चलता। तो गलती से पावर रूल्स साइन कॉस टैन पे नहीं चलाने, ठीक? तो फिर चलाने का है वो दुक्के तिक्के क्वेश्चन पे चलाने हैं, बस x² की, x4 की, x6 की, इतने भी चलाने हैं, उसके बाद चलने बंद हो जाने हैं, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन मैंने क्या बोला, पूछेगा ही वो जिसमें पावर रूल चलते हैं, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखो। साइन एक्स का फॉर्मूला है सॉल्व करने का माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी? कॉस एक्स। इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स। पता है क्यों? रफ में लिखूं, d/dx ऑफ, बताओ माइनस कॉस एक्स क्या होगा? माइनस बाहर आ गया, d/dx ऑफ क्या? कॉस एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी? माइनस, देखो प्लस साइन एक्स हो गया। सही आ गया ना आंसर? इसलिए ऐसा बनाया। चलो आपसे कोई पूछेगा नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, याद करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज पीछा नहीं पड़ेगी, एंगल। एंगल क्या है इसमें? x। वो एंगल यहां भी आएगा, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस कॉस ऑफ, बोलो 2x, डिवाइडेड बाय d/dx, बोलो 2x। एंगल को अलग से करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। काट मत देना एंगल के साथ, ऐसे नहीं छोड़ देना, ये इसका आंसर है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? मतलब फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला ही तोड़ा है, और कोई तोड़ ही नहीं है इसका।
आपको फॉर्मूला आता है, आपको इंटीग्रेशन आती है, आपको फॉर्मूला नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें आप। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला लिख लो, और वो किसका है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x डिवाइडेड बाय dx बाय dx। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x अगर आ जाए तो आंसर इज sin ऑफ 3x डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ 3x। तो आंसर इज sin ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, यहां तक सिंपल है। साइन कॉस, देखो साइन कॉस यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में देखो, डिफरेंशिएशन ओवरऑल कम यूज होती है, इंटीग्रेशन ज्यादा यूज होती है, मतलब इस टाइप की इंटीग्रेशन ज्यादा यूज हो रही है। पावर रूल यूज होता है, साइन कॉस यूज होता है, ये तीन चीजें बहुत यूज होती हैं, बस ये आनी चाहिए। तभी क्या था, इंटीग्रेशन में बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, साइन कॉस तो खत्म भी हो गया और पावर रूल आपको आ गया, सिंपल है। ठीक है यहां तक? अब जाते हुए ये जरूर बताना है, कैलकुलस ठीक है, इंटीग्रेशन भी आइडिया हो गया, हो क्या रहा है, कर क्यों रहे हैं, मतलब डेली लाइफ में ये तो बताओ इसका क्या फायदा कहां पर है। मैं कहां बताऊं, मैं इंटीग्रेशन लगा के दिखा रहा हूं। फिजिक्स में पूरे 2 साल लगेगी, तो वो तो चलो लंबी बात है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, इंटीग्रेशन क्यों की और क्वेश्चन आने वाले टाइम में फिजिक्स में आएंगे कैसे। स्टार्ट करते हैं, लिखो एग्जाम्पल लिखो। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, मान लो t², हमने किया था ये क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी, याद है? तो बोलो क्या करते थे इसको, डिफरेंशिएट। x से v आने में क्या करते थे, डिफरेंशिएट। फिर v से a आने में क्या करते थे, डिफरेंशिएट। x से v आने में डिफरेंशिएट, v से a आने में डिफरेंशिएट। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा पूछेंगे, ये तो कर लिया। क्वेश्चन है अब मैं आपको एक्सेलरेशन दूंगा t², गिवन एक्सेलरेशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, उल्टा काम। गिवन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, उल्टा रास्ता पकड़ना है। सीधा a से x नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, v निकलेगा। तो a से v जाने में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। फिर v से फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ये है स्टेप। तो x से v आने में डिफरेंशिएट, v से a आने में डिफरेंशिएट, a से v जाने में इंटीग्रेट और v से x जाने में वापस से इंटीग्रेट, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। तो 2 स्टेप में डिफरेंशिएशन, 2 स्टेप में इंटीग्रेशन। ये मुझे करके दिखानी है, अब क्या इसको करना कैसे है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्या करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, a से x कैसे निकलेगा, इसको नोट करना है आपने। ये देखो, लिखो एग्जांपल, गिवन एक्सेलरेशन इज t², गिवन फाइंड वेलोसिटी एंड x। ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस, एवरेज की बात नहीं हो रही। एवरेज में, एवरेज वर्ड में कैलकुलस लगता नहीं है ना, एवरेज में कैलकुलस थोड़ा लगेगा, इसमें लगेगा। तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन इज t²। बोलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती क्या, dv बाय dt इज t²। ये स्टेप यहां तक क्लियर है, नोट कर लो प्लीज। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है, बड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना प्लीज, आगे देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई, dv एक तरफ, t² dt एक तरफ। आपको ये क्या किया है, ये क्या चीज है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या चीज है, स्मॉल चेंज इन टाइम। पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मेरे को तो टोटल वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं सारे dv स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करके क्या करूंगा, बड़ा चेंज लेके आऊंगा। और कैसे, ध्यान देखना, जैसे डिफरेंशिएशन में, इक्वेशन में अलाउड है दोनों तरफ d/dt लगाना, इंटीग्रेशन के अंदर भी अलाउड है कि अगर मैं दोनों साइड्स की क्या कर दूं, इंटीग्रेशन। तो अगर मैंने एक साइड की इंटीग्रेशन की है तो मुझे दूसरी तरफ भी क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब है कि मैं स्मॉल dv से कंप्लीट टोटल v निकालने वाला हूं।
और सब मैं स्मॉल टाइम से कंप्लीट बड़ा टाइम निकालने वाला हूं। कैसे, ये बताओ। लेफ्ट साइड पे 1 dv की इंटीग्रेशन क्या है, 1 dx की क्या थी x, 1 dt की क्या थी t, 1 dv की क्या है v, और t स्क्वायर, बोलो t स्क्वायर में क्या होगा, t क्यू बाई 3, v आ गया। देखो किस तरीके से v की वैल्यू बाहर आ गई। dv से v कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहे हैं यहां तक। a इज इक्वल टू टी स्क्वायर को कैसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, क्योंकि मुझे मालूम था 1 dv को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, v। तो ये स्टेप क्लियर है। फिर देखो वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt इज t क्यूब बाई 3, dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई t क्यूब बाई 3 इंटू dt। सही है, ध्यान से, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब बाई 3 इंटू dt। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो दोनों तरफ की क्या की इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखना, 1 dx का मतलब क्या है x, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट, t क्यूब dt, बोलो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई 3, t क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है, t रेज़ टू पावर 4 बाई 4, आंसर ये निकला x। तो ये है फिजिक्स, ऐसे लगेगी फिजिक्स, इसलिए कि इंटीग्रेशन, ताकि x से a और a से x वापस आ जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, नोट कर सकते हो। इसे एक बार नोट कर लो और एक क्वेश्चन में हाथ से करके जाओ, आइडिया तो हो कि करना कैसे है। करें, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है, लिखो इफ एक्सेलरेशन इज t फाइंड x। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप, एक्सेलरेशन t है, बोलो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt इज इक्वल टू t। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई dv इज इक्वल टू t dt, ठीक है, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन। तो अगला स्टेप इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन t dt, सही। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा v, और इसे करेंगे टी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि t की पावर 1 है ना, तो टी स्क्वायर बाय 2, ठीक। सही। नेक्स्ट वेलोसिटी क्या है, टी स्क्वायर बाय 2, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 इंटू dt, सही, ठीक है यहां तक। और लास्ट में इंटीग्रेशन 1 dx, क्योंकि इंटीग्रेशन dx मीन्स 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 बाई 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर dt, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है टी क्यूब बाई 3, आंसर टी क्यूब बाई 6, आंसर।
तो समझ में आ रहा है, ये है फिजिक्स, ये चला करेगी डेली रूटीन में, वो नहीं चलेगा, मैथ्स नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। पर आपको बेसिक रूल अगर पता होंगे इंटीग्रेशन के तभी करोगे ना क्वेश्चन, तो कैसे करोगे?